बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिज़ाब इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और वीडियो पे अच्छे कमेंट भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी आज की एपिसोड नंबर 6 की तरफ। वो आकर गाड़ी में बैठी तब भी रूह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। अब नॉर्मल हो जाओ, मज़ीद एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, खिज़र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि उसकी छठी हिस्स इससे कुछ गलत होने का इशारा कर रही थी। क्या मतलब? रूह ने मासूमियत से पूछा था। मतलब ये कि अब तुम्हें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है मोहतरमा, अपनी असलियत पर आ जाओ और वो फ़ाइल मेरे हवाले कर दो। खिज़र से अब मज़ीद बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं आपको बता चुकी हूँ, ये फ़ाइल मैं अपने शौहर को दूँगी, तो आप बार बार क्यों मांग रहे हैं मुझसे? रूह ने उसकी तरफ देखकर परेशानी से कहा, क्योंकि उसकी बातें रूह के सर के ऊपर से गुजर रही थी। भाई, मैं तुम्हें भाई लगता हूँ? खिज़र ने उसे घूर के देखा। कुछ नहीं कह रहा मैं, तुम्हें तो डेवल ही संभालेगा, उसने उकता कर कहा और गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी, जबकि रूह उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करने लगी थी। डेवल, क्या ये बेढंगा नाम उसके शौहर का था, लेकिन ये कैसा नाम है? इसने तो कभी पहले नहीं सुना। हो सकता है प्यार से कहते हो, रूह ने सोचा और दुबई की साफ सुथरी खूबसूरत सड़कों को दौड़ते हुए देखने लगी, जबकि खिज़र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ़ोन पर तो उससे काफ़ी बेबाकी से बात कर रही थी और अब वो उसे भाई कह के पुकार रही थी। ये फ़ोन वाली लड़की तो हरगिज़ नहीं लग रही। सड़क पर चेकिंग पोस्ट देखकर खिज़र को अच्छा खासा गुस्सा आ गया था। उसका मुंह वैसे भी बना हुआ था क्योंकि मासूमा उससे सीधे तरीके से बात नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो जल्द से जल्द डेवल के सामने उसे लेके जाना चाहता था ताकि वो खुद ही उससे बात करके फ़ाइल मासूमा से लेकर उसके हवाले कर दे, ताकि वो शारिफ तक वो फ़ाइल पहुँचाए। वो ऐसा ही था, डेवल इसे जो भी काम देता वो जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करता, लेकिन इस लड़की की वजह से वो अब तक अपना काम ख़त्म नहीं कर पा रहा था। उसका इरादा मासूमा को अपने आदमी के साथ घर भेजकर खुद जेल जाने का था, लेकिन वो तो तब होता ना जब मासूमा उसे वो फ़ाइल देती, जबकि मासूमा ने आगे इन्हीं के साथ काम करना था, जिसकी वजह से वो किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहता था और अब गुस्से से उसका बुरा हाल हो रहा था। रूह पहले उसे इस तरह से गुस्सा करते देखती रही, फिर गाड़ी में रखी पानी की बोतल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये पानी पी लें, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसने मासूमियत से कहा। तुम अपना मुंह बंद करो और खामोशी से बैठी रहो, वो गुस्से से डांटते हुए बोला। कोई इस हद तक एक्टिंग कैसे कर सकता है? बुरा मत मनाइएगा भाई, लेकिन वो गुस्सा उस सुलगती हुई लकड़ी की मानिद है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। प्लीज़ आप गुस्सा मत करें, इसमें आपका अपना ही नुकसान है। मैं जानती हूँ आप बहुत बिजी हैं, बहुत काम होगा आपको, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है, वो बोले जा रही थी, जबकि खिज़र हैरानगी और परेशानी से उसे देखने में मसरूफ़ था। लड़की मेरी बात सुनो, तुम अपनी याददाश्त भूल तो नहीं आई? देखो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे बता दो, तुम्हारा सर किसी भारी चीज़ से तो नहीं टकराया? मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, लेकिन प्लीज़ अपनी ये बेकार फजूल सी एक्टिंग खबरदार जो तुमने डेवल के सामने की, वो सीधा शूट कर देगा तुम्हें। खिज़र ने उसे तहम्मुल से समझाने की कोशिश की थी। आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अब रूह भी उसकी बहकी बहकी बातों से परेशान हुई तो आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे, जबकि उसके आंसू देखकर खिज़र बुरी तरह से खटका। कुछ नहीं कह रहा बहन जी, हम घर चलते हैं, बाकी बातें वहीं होंगी आपके शौहर के सामने, खिज़र ने जैसे हार मानते हुए कहा। ठीक है, उसने नम आवाज़ में कहा तो खिज़र को एक बार फिर से अपने मासूम चेहरे को देखने पर मजबूर कर गई थी। वो वाइट पैंट और रेड शर्ट में होंठों को लाल लिपस्टिक से रंगे बहुत हसीन लग रही थी। वो आम से उल्टे में भी गजब ढाती थी और अगर इत्तेफाक से कोई डार्क कलर पहन ले तो इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग जाते। और आज इसने जानबूझकर ये रंग पहना था क्योंकि वो जानती थी कि इस रंग में वो बेहद हसीन लगती है। खैर, आने वाली लड़की को बताना भी तो था कि यहाँ इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की और कोई नहीं है और डेवल सिर्फ उसी का है। इसलिए आने वाली इनके साथ काम करने वाले हर लड़के के साथ फ्लर्ट कर सकती है, लेकिन डेवल के साथ नहीं, क्योंकि उसका हक सिर्फ और सिर्फ लैला रखती है।
गाड़ी अपने मुकाम पर रुकी और खिज़र तेज़ी से गाड़ी से बाहर निकल गया, जबकि वो हैरान परेशान से उसके पीछे आई थी। तो नज़र सामने खूबसूरत नाजुक सी लड़की लैला पर पड़ी। उसे कुछ इत्मीनान हुआ, यहाँ तो लड़कियाँ भी हैं। वो लैला के सामने आकर ज़रा सा मुस्कुराई, मगर लैला का ऐसा कुछ भी करने का कोई इरादा ना था। डेविल वापस आ गया। उसने पूछा, हाँ अभी कुछ देर पहले आया है, मैं गई थी उसके पास। कहने लगा, डिस्टर्ब मत करो, वो रेस्ट करना चाहता है, इसीलिए मैं बाहर आ गई। ठीक है, मैं उससे मिल कर आता हूँ, तुम मेरे साथ आओ, उसने रूह की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने कहा है कि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। लैला ने अपनी बात पर जोर देते हुए एक सुलगती नज़र पास खड़ी रूह पर डाली, जो कि आसमानी रंग के बुर्के और हम रंग स्कार्फ में मुकम्मल कैद थी। सिवाय चेहरे के इसके जिस्म का कोई भी हिस्सा बेलिबास ना था। खैर, लैला के लिए ये कोई नई बात ना थी। दुबई में ज़्यादातर औरतें ऐसे ही बुर्के में पाई जाती थी। उसने मुझसे कहा था मैं क्या जैसे ही आऊँ उससे मिलूँ, और तुम्हें मुझे मेरा काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम ही उसे डिस्टर्ब करती हो। बाकी हम सब तो अपने काम से काम रखते हैं। अब खिज़र को किसी न किसी पे तो अपना गुस्सा निकालना ही था, तो लैला ही सही। जबकि इस नई लड़की के सामने इतनी बेइज्जती के बाद लैला बिल्कुल अपने शर्ट के कलर की तरह हो चुकी थी। आओ खिज़र, एक काम कहा था तुमसे, वो भी ढंग से नहीं हुआ। खिज़र को अपने कमरे में आते देखकर डेविल ने कहा, क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। खिज़र को उसने सिर्फ और सिर्फ मासूमा को एयरपोर्ट से लाने का काम दिया था, वो तो इसने बिल्कुल ठीक तरीके से किया। अब कौन से काम की बात कर रहा था वो? खिज़र कुछ समझ नहीं पाया। मैंने अकरम को भेजा है मासूमा को एयरपोर्ट से लाने के लिए। तुम जिस लड़की को लेके आए हो वो कोई और है। अभी वो खिज़र की तबीयत साफ़ करने ही वाला था कि आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती पूरे हाल का जायज़ा लेती वो कमरे में दाखिल हुई थी। क्या मतलब, ये वो लड़की नहीं है? खिज़र ने आहिस्ता आवाज़ में कहा। उसके पास वो फाइल है, ये कह रही थी कि वो तुम्हें देगी। रूह खिज़र के करीब आकर खड़ी हुई तो वो कहने लगा था, जबकि रूह का सारा ध्यान सामने खड़े आदमी पर था। कहते हैं निकाह के दो बोल में बहुत ताकत होती है, लेकिन घर से लेकर यहाँ तक इसने अपने शौहर के बारे में कुछ महसूस ना किया। वो तो उसे सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो उसके चेहरे से नज़रें हटाना भी नामुमकिन लग रहा था। वो शहज़ादा नहीं बल्कि शहज़ादों को मात देने वालों में से था। बिल्कुल ठीक कहती थी फातिमा बीबी, इसकी ज़िंदगी में कोई शहज़ादा ही आएगा। आज उसे यकीन आ चुका था कि इसकी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है जितनी कि सब कहते थे। उसे तो खुश होना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो उसके सामने खड़ा उससे न जाने क्या बात कर रहा था, लेकिन रूह तो बस उसके गाल पर नुमाया होने वाला वो डिम्पल देखती जो बोलते हुए उसके गाल पर रोशन सितारे की तरह चमकता, और फिर जब वो खामोश होता तब वो सितारा भी खामोश हो जाता। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना था, तुम गलती से जहाँ आ गई हो। देखो, तुम्हें यहाँ नहीं आना था, तुम गलत जगह पर आ गई हो, गलती से यहाँ आ गई हो। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, लेकिन फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, खिज़र तुम्हें छोड़ आएगा। वो उसके करीब खड़ा आहिस्ता आहिस्ता उसे बताने लगा, लेकिन फिर उसने नोट किया कि ये लड़की तो इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला। रूह जैसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकली थी। ये कागजात रूह को कुछ समझ ना आया तो फ़ौरन अपने हाथ में रखे निकाहनामे के पेपर उसे दिखाने लगी। ये क्या है? वो ज़रा सा उलझा, लेकिन उसके हाथ से पेपर्स ले लिए। ये एक निकाहनामा था, यकीनन सामने खड़ी इस लड़की का। रूह नूर, इसने इसका नाम लेकर इसकी तरफ देखा। जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपके पास पहुंचूंगी भी कि नहीं। बहुत डर लग रहा था। आपको पता है जहाज़ कितना बड़ा था? वो अपने दोनों हाथों को खोल कर इसे बता रही थी, जबकि उसका सारा जिस्म लरज़ रहा था। मैं तो पहले कभी बैठी भी नहीं, अभी भी हाथ कांप रहे हैं। वो ज़रा सा मुस्कुरा कर बोली। वो क्या बोल रही थी वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। सामने खड़ा आदमी उसका शौहर था, उसके बारे में सब कुछ जानता था, तो क्या वो ये ना जानता होगा कि वो पहली दफ़ा सफ़र करने पर घबराई हुई है? लेकिन फिर भी रूह का दिल चाहता कि आज उसे उसके सामने खुलकर सब कुछ बता दे। उसने कितनी तकलीफ़ें सही हैं, बात बात पर गाली, बात बात पर मार पीट। पिछले 19 साल से वो कितनी अजियत सह रही है। यही तो था उसका हमदर्द, यही तो था उसका अपना। उसी के सामने तो खुलना था उसे ही तो अपने दिल का हाल बताना था। वही तो था उसका साहिबान, उसका शौहर, उसका सब कुछ। अब डर नहीं लग रहा? आप मिल गए ना? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन फिर भी उसको देखकर वो मुस्कुराई। वो मोहतरमा, क्या बोल रही हो तुम? खिज़र जो ना जाने कब से इसकी
बातों से तंग आया हुआ था, अब मज़ीद इस गलतफहमी को हवा नहीं दे सकता था। खिज़र वेट, तुम बैठो। उसने खिज़र को रोक कर रूह को बैठने का इशारा किया। वो आंखों से आंसू साफ करती मुस्कुराती हुई बैठी थी। तुमने कुछ खाया? उसने आराम से रूह को मुखातिब करते हुए पूछा। वो समझ चुका था कि ये लड़की इस सफ़र से काफ़ी घबराई हुई थी, और अगर अब्बू उसे ये कहता कि वो उसका शौहर नहीं बल्कि एक डॉन है और वो गलत पते पर पहुंचाई गई है, तो वो मज़ीद घबरा सकती थी। इसीलिए वो उसे तहम्मुल से इससे बात कर रहा था। अकबर से कहो कि खाने के लिए कुछ लेके आए। तुम आराम से खाना खाओ, फिर बात करते हैं। उसने नरमी से रूह को कहा और खिज़र को लेकर बाहर निकल आया। ये निकाहनामा लो और पता करो इस लड़की का शौहर कहाँ है। इस तरह से करता है कोई? ऐसे कैसे अकेले भेज दिया लड़की को? हाँ, बेचारी कितनी डरी हुई है। वो डेवल की वजह से उससे सख्ती से बात कर रहा था, अब नॉर्मल हो गया था। क्योंकि डेवल खुद इससे इतनी नरमी से बात कर रहा था, तो वो क्या पागल था इतनी मासूम लड़की से इतनी सख्ती से पेश आता? मैं पता करवाता हूँ उसके शौहर का, तब तक हम इस लड़की को नहीं बताएंगे कि वो अनजान लोगों के पास है। और लैला से भी कहो नॉर्मल इंसानों की तरह उसके करीब रहे। ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं वो ऐसी ही हो। इस बार डेवल के लहजे में कुछ और था, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। खिज़र को ये बात कहते हुए हमेशा ही शर्मिंदगी होती थी, लेकिन वो भी क्या करता, डेवल हमेशा आधी बात छोड़ देता था। ज़रूरी नहीं कि मासूम चेहरों के पीछे लोग भी मासूम हो, ये हमारे किसी दुश्मन की चाल भी हो सकती है। लैला से कहना अकरम आ जाए तो फाइल लेकर जेल चली जाए। इसने खिज़र का कंधा थपथपाया और बाहर निकल गया। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।